नमस्कार मित्रों, कान्हा मैजिक में आपका स्वागत है। मित्रों, हिंदू त्योहारों तथा विज्ञान में गहरा संबंध है। आज हम श्राद्ध पर चर्चा करेंगे। श्राद्ध कर्म क्यों किया जाता है? क्या इसका मनोविज्ञान से भी संबंध है? क्या अपने घर के अलावा कहीं और भी श्राद्ध किया जा सकता है? यम स्मृति के अनुसार जो लोग देवता, ब्राह्मण, अग्नि और पितृगण की पूजा करते हैं, वे सबकी अंतरात्मा में रहने वाले भगवान विष्णु की ही पूजा करते हैं। इसके अलावा भी अनेक वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों में श्राद्ध की महत्ता व उसके लाभ का उल्लेख मिलता है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में चतुर्मास के दौरान प्रत्येक वर्ष श्राद्ध को दक्षिणायन में मनाया जाता है। हमारे पूर्वजों की अपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने के लिए कई अनुष्ठान किए जाते हैं। कारण औपचारिक रूप से इस रस्म का अर्थ यह है कि हमारे दिमाग को हमारे पूर्वजों के अधूरे कार्य के पूर्ण न होने के अपराध भाव से खुद को अलग करना। चिकित्सीय रूप से उस अपराध को दूर करने के लिए श्राद्ध में हम अनुष्ठान करते हैं और परिणाम स्वरूप मानसिक बीमारी से बचते हैं। आश्विन मास में हमें ज़्यादातर हमारे पूर्वजों द्वारा रह गए अधूरे काम या इच्छा का एक अपराध भाव सताता है। यह एक मानवीय प्रकृति है। पितृदोष, जिसे किसी भी क्षेत्र में हमारे जीवन में सफलता का सबसे बड़ी बाधा माना जाता है, यह पितृदोष का अपराध भाव ही हमारी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के दौरान याद आता रहता है और जिस पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, और इसी अपराध भाव को दूर करने के लिए ही हम श्राद्ध करते हैं। मित्रों, उपर्युक्त प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि श्राद्ध फल से पितरों की ही तृप्ति नहीं होती, वरन इससे श्राद्धकर्ताओं को भी विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इस अवधि में हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देने धरती पर आते हैं। इससे हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। देश भर में ऐसे कई प्रमुख तीर्थ स्थल हैं जहां पिंड दान या तर्पण करने से हमारे पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं। हमारा प्रश्न ये है कि अपने घर के अलावा हम कहां पर श्राद्ध कर सकते हैं? मित्रों, दूसरे के घर रहकर श्राद्ध ना करें। पुण्य तीर्थ और मंदिर दूसरे की भूमि नहीं, इसीलिए यहाँ श्राद्ध कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे 7 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। नंबर 1, गया, जो बिहार में स्थित है। बिहार के गया जिले को मोक्ष की भूमि कहा जाता है। हर साल पितृपक्ष में यहाँ पिंड दान करने और पितरों का श्राद्ध करने लाखों लोग आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में स्वयं भगवान विष्णु यहाँ विराजमान रहते हैं। दूसरे नंबर पर हरिद्वार आता है। उत्तराखंड के हरिद्वार को देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ शांति कुंज में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि उत्तराखंड की देवभूमि पर पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 3, बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्म कपाल में पितृ तर्पण का विशेष महत्व है। मान्यता है कि यहाँ पिंड दान करने से 8 गुना अधिक पुण्य मिलता है। बद्रीनाथ मंदिर से करीब 200 मीटर की दूरी पर अलकनंदा नदी के किनारे ब्रह्म कपाल तीर्थ स्थित है। इसे कपाल मोचन तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पितृ तर्पण या पिंड दान करने का विशेष महत्व है। ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहित ब्रिजेश सती और मदन कोठियाल कहते हैं कि
गया और काशी में भी पिंडदान किया जाता है, लेकिन ब्रह्मकपाल में पिंडदान का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर काटा तो वह ब्रह्मकपाल में आकर गिरा। शिव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति के लिए शिव भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें ब्रह्मकपाल में जाकर श्राद्ध कर्म करने को कहा। शिव ब्रह्मकपाल में पिंड दान कर ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुए। बताते हैं कि स्वर्ग जाने से पहले पांडव परिवार ने भी यहाँ पर अपने पितरों का तर्पण किया था। अगला, उड़ीसा राज्य में बंगाल की खाड़ी के समुद्र तट पर स्थित पुरी जगन्नाथ मंदिर और वार्षिक रथ यात्रा के लिए बेहतर माना जाता है। पुरी महानदी और भार्गवी नदी के तट पर स्थित है और इसलिए इस संगम को पवित्र और पिंडदान का आदर्श स्थान माना जाता है। जगन्नाथपुरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रमुख 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। अतः सभी कोणों से यहाँ किया गया पिंडदान परिवार के सदस्यों को पुण्य और आत्मा को शांति प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित इलाहाबाद नगरी की। यहाँ प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है। हर साल पितृपक्ष में यहाँ पितरों का तर्पण और पिंडदान के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। आयु पूजाम धनम विद्याम स्वर्ग मोक्ष सुखानि च प्रयच्छति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पिता। अर्थात जो अपने पितरों का श्राद्ध श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनके पितर संतुष्ट होकर उन्हें आयु, संतान, धन, स्वर्ग, राज्य, मोक्ष व अन्य सौभाग्य प्रदान करते हैं। सभी पितरों का सादर वंदन। इसी तरह की और अधिक जानकारियाँ पाने के लिए कान्हा मैजिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आगे शेयर करें।